शुड आई टेक ड्रॉप और भैया कैन आई गो टू MBBS अब्रॉड। भैया मैं ड्रॉप लूँ, मेरा 2 साल का ड्रॉप हो गया, क्या मैं तीसरा साल का ड्रॉप लूँ? यही सब क्वेश्चन है इतने सारे ड्रॉप को रिलेटेड कि नीट में ज़रूरी है ड्रॉप लेना कि नहीं है ज़रूरी, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम्न गौरव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है। 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। एंड विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सो यार, ये क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। MBBS अब्रॉड इन सब को बाकी को हटा के अगर मैं बोलूँ आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मेरे से कई लोग पूछते हैं भैया मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे 1 साल और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं कोविड का नहीं बता रहा हूँ, इस सिचुएशन का मैं बस जनरली बोल रहा हूँ। हाउ मच शुड यू ड्रॉप, और कितना ले सकते हो तुम ड्रॉप, कितना नहीं ले सकते हो। तो पहली बात तो 2 आंसर मैं बताऊंगा ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो इसका हाँ भी आंसर है और ना भी आंसर है, ठीक है। दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ गंदे होते हैं। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस सुन लो, उसके बाद तुम अपना करियर खुद डिसाइड कर सकते हो। मैं बस अपने जनरल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ, बाकी का मैं कुछ जनरल बता नहीं सकता। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से तुम कुछ मतलब अपने ऊपर लागू कर लो तो ठीक है, वरना भाई डिसीजन तुम्हारा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो सबसे पहले भाई ड्रॉप, सबसे पहले जो अगर ले रहे हैं ड्रॉप उनका मैं बता दूं भाई, ड्रॉप तुम्हें अगर लेना है तो मैक्सिमम 2 इयर्स, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 2 साल से ज़्यादा मत लो। 2 साल से ज़्यादा अगर किसी को लेना है तो उसकी कंडीशन मैं रख दूंगा। सबसे पहले तुम जैसे ही नीट दे के आते ही हो जनरली, ठीक है, तो वो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है। उसमें जनरली बच्चे नहीं पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंडीशन में यही होता है, बच्चे उस टाइम नहीं पढ़े होते, सिर्फ वो एक फ्री ट्रायल देते हैं। उसके बाद पहला ड्रॉप लो, बहुत सारी मेहनत करो और फर्स्ट चांस अपना दो। अगर फर्स्ट चांस में तुम्हारे 200 के करीब आते हैं, ठीक है, तो 200 के करीब आते हैं तो भाई सेकेंड ड्रॉप तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लेना है कि नहीं। वो तुम्हारी डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी, तुम अपने आप से खुद पूछो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। इसमें तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है यार। मतलब इंसान को खुद भी होता है कि नहीं यार मेरे को इंडिया में ही MBBS लेना, तो मेरे को कैसे नहीं कैसे निकालना है। तो ये चीज तुम अपने ऊपर सवाल उठा के पूछो। ये घर का प्रॉब्लम नहीं है, घर में तो सबको डोज मिलते हैं। एक बच्चा मेरे से बोलता है भैया घर में टेंशन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे को कुछ ओवर टेंशन में मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। भाई ये सब कौन रोकेगा? जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिक्कत आती है, तो ये सब तुम्हें हैंडल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप के बाद अगर 200 नंबर आए हैं तो तुम अपने आप से पूछो कि तुम वाकई में तुम लेके अगर 1 साल और दे रहे हो तो 500 500 प्लस ला सकते हो या नहीं। अगर नहीं ला सकते तो MBBS अब्रॉड चले जाओ, पहला ऑप्शन। अगर किसी बच्चे के 200 आ जाते हैं और वो क्वालिफाई हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं यार इतने से मेरा काम हो जाएगा, अगर पहली से कुछ कुछ होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मन बना के बैठे रहते हैं, ठीक है, कि नहीं यार मेरा हो मतलब कैसे ना कैसे मेरे को रशिया से करना है, चाइना से करना है, कहीं से भी करना है, बस करना है, मेरे को बाहर ही जाना है। तो वो उनके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। वो तुरंत भाई एक भी ड्रॉप नहीं भी लो तो चलेगा, तुम डायरेक्ट बाहर आ जाओ, ठीक है। तीसरे बच्चे इस कैटेगरी में वो आते हैं जिनके यार फर्स्ट ड्रॉप उनने लिया है, जैसे जो नीट के तुरंत बाद दिया है 12th के बाद, उसमें तुम्हारे 200 आ जाते हैं। फिर फर्स्ट ड्रॉप में कुछ होते हैं जो 400 क्रॉस कर जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जो 400 वाले हैं, ठीक है, जो 400 वाले बच्चे हैं या जिनके 360 350 अबव आते हैं, वो एक अपने अंदर यार इतना तुम सोच सकते हो, तुम अगर 400 ला सकते हो तो 1 साल की मेहनत में 150 200 नंबर और अपने बढ़ा सकते हो। तो उनके लिए तो मैं मैक्सिमम बोलूंगा कंपलसरी रखो, अपना सेकेंड ड्रॉप लो, उसमें ज़्यादा मेहनत करो, तब अगर कुछ नहीं होता तब रशिया आओ, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मत आओ। और तीसरे इस कंडीशन में बच्चे वो आते हैं जिनके 450 या 500 प्लस पहली ड्रॉप में आ गए, पर उनको बाय चांस कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट मिल रहा है, ठीक है। अब इन जो प्राइवेट वाले उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक ड्रॉप और लेके अपने आप से, जो मैं सेकंड ड्रॉप बोल रहा हूँ, एक ड्रॉप और लेके पहले अपने आप से पूछो कि क्या मैं 500 से 600 में जा सकता हूँ, इतनी मेहनत करूंगा। अगर कर सकते हो तो फिर सेकंड ड्रॉप लो, वरना मत लो। और अगर 500 प्लस के बाद भी तुम्हारे ये प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो उसके बाद तुम सोच रहे हो कि नहीं यार अब मुझे ड्रॉप नहीं लेना, मेरी एज बढ़ रही है, तो तुम वहाँ पे प्राइवेट मत लो, तुम उससे अच्छा अब्रॉड में कर लो, ठीक है। उनके लिए ये सल्यूशन बेस्ट रहेगा।
और तीसरी कंडीशन है, जो बच्चे कुछ कुछ होते हैं जो 500 क्या मतलब ऑलमोस्ट 500 से ऊपर ही ले जाते हैं, ठीक है, मेनली उनको फर्स्ट ड्रॉप में मतलब जैसे नहीं मिल रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ कुछ होते हैं जो 500 प्लस लाके भी डायरेक्ट वहां आ जाते हैं, या ये मान सकते हो कि कुछ होते हैं जो फर्स्ट ड्रॉप में तो 400 आए, सेकंड ड्रॉप में उनके 500 या 520 आए, तो भाई वो थर्ड ड्रॉप में मत जाओ। थर्ड ड्रॉप तुम्हारे ऊपर लेना कम मतलब थोड़ा तुम्हें डिसीजन करना पड़ेगा कि जो थर्ड ड्रॉप तुम लोगे तीसरे साल का, उसमें तुम्हें जनरली तुम उतना कर पाओगे, मतलब तुम्हारे जो 520 नंबर आए या 500 नंबर आए सेकंड ड्रॉप के बाद बोल रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉप में तुमने 400 मार लिए, सेकंड ड्रॉप में तुमने 500 या 520 या 530 के आसपास तुम लाए, तो थर्ड ड्रॉप तुम्हारी अपने ऊपर है कि यार तुम्हें लेना है कि नहीं। यहाँ पे दोनों रीजन होते हैं। अगर मैं बोलूँगा अगर 530 तुम्हारा सेकंड ड्रॉप है तो तुम थर्ड ड्रॉप बिल्कुल ले लो, क्योंकि तुम कर सकते हो मेरे हिसाब से। जब इतना तुमने सेकंड ड्रॉप तक लिया है तो यार 70-80 नंबर तुम ला ही सकते हो। पर यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी होती है कि इंसान के नहीं भी आते और आ भी जाते हैं, इसलिए थोड़ा अपने रिस्क पे ये चीज़ लेना। किसी को एज प्रॉब्लम है तो वो भली ना ले सेकंड ड्रॉप के बाद, उसके बाद डायरेक्ट रशिया आ जाए। कोविड का मेरे से मत पूछना भैया हमारा साल वेस्ट हो गया या ये वेस्ट हो गया, इसका मैं जवाबदार नहीं हूँ। साल वेस्ट तुमने किया, साल वेस्ट मैंने नहीं किया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया फर्स्ट ड्रॉप में मैं पढ़ नहीं पाया, सेकंड ड्रॉप में मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें नहीं पढ़ रहा है, अब बताओ मैं थर्ड ड्रॉप लूँ या नहीं। तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें अगर इंडिया में कॉलेज चाहिए, इंडिया में ही करना है तो भाई लो, ये तुम्हारे फैमिली का डिसीजन है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम्हारे फ्यूचर का डिसीजन है। और सबसे पहले मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, 110% अपना जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो सबसे पहले अपने इंडिया के कॉलेज में ही लो। मैं 110% बोल रहा हूँ, अब्रॉड आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो आ रहा है वो पढ़ाई करो। कुछ यही बोल सकता हूँ, बाकी पढ़ने पे मैं ज़्यादा ज्ञान वैसे ही नहीं दूंगा, आपसे पहले बता चुका था। अगर किसी को अपने मन से ही बना के बैठा हो नहीं मुझे एमबीबीएस ही करनी है, मेरे को कैसे भी करके तुम्हारा हर चीज़ तुम्हारे 500 आ गए, पर तुम्हारे फादर बोल रहे हैं, मदर बोल रहे हैं कि यार प्राइवेट ले लो, पर तुम्हें प्राइवेट नहीं चाहिए, तुम्हें बस एमबीबीएस करनी है। प्राइवेट देखो दिक्कत ये होती है ना कि सबके माँ बाप यार सोचते हैं इंडिया में हो जाए, नहीं हो पाता इंडिया में, तो फिर तुम प्राइवेट कुछ कुछ ऑप्ट करवाते हैं। पर आधे जो मिडिल क्लास होते हैं, सब मैक्सिमम का मैं वही होता हूँ, 90% मिडिल क्लास जो होते हैं, उनके फादर कैसे भी नहीं कैसे, देखो तुम लोग हो, तुम्हारे फैमिली पूरा तुम्हें सपोर्ट करेंगे डॉक्टर बनवाने में, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी रहता है ये चीज़, मेरे अंदर भी था, मेरे को भी प्राइवेट मिल रहा था, पर वही कहीं ना कहीं ये रहता है यार 70-80 लाख दे के प्राइवेट करना पड़ेगा, ये है वो है, उससे अच्छा अब्रॉड कर लो। तो ये डिसीजन तुम्हारा बहुत सही है। अगर तुम बहुत ज़्यादा रईस हो तो फिर इंडिया में ही करो, पर अगर मिडिल क्लास हो तो यार फॉरेन में करो, पर वहाँ पे मस्ती मत करो। ये मैं थोड़ा दिल से बता रहा हूँ, वहाँ पे अपने आप से सच बोलो, और जो अपना कोर्स जिस साल का जो तुम्हारे बुक्स है उसको कंप्लीट करते जाओ, तुम्हारा आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा थोड़ा नॉर्मल मेरे को बच्चों को समझाना था, क्योंकि ड्रॉप में इतना दिक्कत हो रहा है सबको कि भैया ले या ना लें। ऐसा हो गया मेरे साथ, फर्स्ट ईयर में ये हो गया था, फर्स्ट में पढ़ नहीं पाया, घर से ताने मिल रहे हैं, ये सब। एक और अभी स्टूडेंट ने मेरे को कॉल किया था इंस्टा में, उसने मेरे को यही प्रॉब्लम बताई थी, घर से बहुत ज़्यादा ताने मिल रहे हैं, करूँ क्या मैं, ये है वह है। तो यार देखो ताने हर किसी के, तुम स्पेशल वो नहीं हो कि तुम्हें ताने मिलते। मैं आज भी मैं बता दूं, मैं भली पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अपना, पर तब भी मेरे को घर से ताने मिलते हैं कि तू कुछ नहीं पढ़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि तुम मेरा क्या, मेरे भाई का सोच लो, वो तो जॉब कर रहा है यार, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया, उसको तक घर से ताने मिलते हैं कि थोड़ा पढ़ ले उसको, ये तो यार ताने तुम्हें जिंदगी और तुम्हारे माँ बाप देंगे, और एक तरीके से वो नेसेसरी भी है। अगर मैं फ्रीली बोलूँ तो यार बिना बिना ताने के ना तुम्हें मतलब टेंशन नहीं होती। तो घर में अगर रहोगे तो ताने स्टार्टिंग में तुम्हें बुरे भली लगते हैं, पर तुम थोड़ा उस ताने के अंदर सोचना कि तुम्हारी कहीं ना कहीं भलाई है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत भगवान हूँ, ये मैं थोड़ा खुद एक्सपीरियंस, जब मैं कॉलेज में आया तब ये सब सी चीज़ें मेरे को समझ आई कि ताने, मेरे को भी आज भी इरिटेशन होती तानों से, पर ठीक है इतना ज़्यादा नहीं करता। पर मैं बस घर वालों को यही बोलता हूँ कि अगर पढ़ रहा हूँ तो ताने मत दो, नहीं पढ़ रहा तो भली ताने दो भाई। तो ये तुम अपने घर में चीज़ रख सकते हो। और ये ड्रॉप वाला ज्ञान इसलिए भी नहीं दे रहा कि मेरा हुआ मेरा नहीं हुआ, भाई मेरा नहीं हुआ, मैं अभी भी बता रहा हूँ। नीट में जितने भी नंबर थे मैं नहीं बताता, जिसको प्राइवेटली पूछना है वो पूछ लेना इंस्टा में, यहाँ नहीं बताता मैं। जितना भी था मेरे को प्राइवेट मिल रहा था, 2 ड्रॉप मैंने लिए थे, उससे ज़्यादा मैं थर्ड ड्रॉप लेने जा रहा था, पर मैं टूट गया था अंदर से, क्योंकि सेकंड ड्रॉप में मैंने बहुत मेहनत करी थी। नहीं हुआ तो यार मैं
नहीं कर सकता। मेरे को मतलब अंदर से एक अजीब सा जो होता है ना, मतलब नफरत होने लगती है। हर किसी को होती है, कोई भी इंसान कोई मेहनत कर रहा है ना, हर किसी को नफरत होती है, ठीक है, अपने आप से। तो एक जनरल कंडीशन है यार, तो तुम होप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। और आधे लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पे पूरे बुद्धू लोग जाते हैं फॉरेन, ऐसा नहीं है। मेरी कॉलेज में इतने सारे फर्स्ट ईयर के बैच भी हैं, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, भाई कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट ट्वेल्थ करके आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या वो अच्छा कहीं ना कहीं मतलब उनके मन में है कि हमें डॉक्टर बनना है। पर कुछ जो ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट आए हैं, उनको पढ़ने का बिल्कुल वो नहीं है कि मतलब मेहनत क्या होती है उनको पता नहीं है, पढ़ना रहता है ये सब उनको जनरली नहीं पता रहता। तो वो लोग, उनके लिए मैं थोड़ा बोलूंगा कि एक साल ड्रॉप या एक साल मेहनत करके ज़रूर आओ, तो मैं थोड़ा मेहनत का वो पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत से बच्चे ट्वेल्थ के बाद वही आ जाते हैं, उनको नहीं पता रहता, जैसे मैंने बोला जनरली कि यार करना भी है। पर उनमें से कुछ होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ हैं जो 2 साल के बाद भी वहाँ पे आए या ड्रॉप करके उनको पता है कि मैंने 2 साल मेरे वेस्ट हो गए, तब भी वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यार हर टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ हैं 560 वाले, 570 600 वाले भी भाई, जिनको इंडिया में गवर्नमेंट मिलते मिलते यहाँ आए हैं जबरदस्ती। एक तो मेरे मेरे कॉलेज का भोपाल का बंदा था, वो उसको गवर्नमेंट मिल गया था यहाँ पे, पर वो इतना लेट हो चुका कि रशिया आ चुका था वो, ठीक है, इसलिए वो फिर वापस नहीं गया। ऐसे भी लोग हैं यार, बहुत सारों को प्राइवेट कॉलेज में मिले हुए तब भी वो लोग वहाँ आके पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुम्हारे कम नंबर हैं तो ही रशिया हो, बहुत सारे ज़्यादा नंबर वाले भी वहाँ आते हैं, और मैक्सिमम आजकल यही हो रहा है। तुम ये भूल जाओ, पहले ज़माने में होता था कि जिसके बहुत कम आ रहे हो वो रशिया चला जाता है, ऐसा नहीं है यार। किसी किसी के ड्रीम्स के हिसाब से भी होते हैं, उनमें से जैसे मैं हूँ, मेरा बहुत मन था डॉक्टरी बनना है, तभी मैंने डेंटल और ये सब नहीं लिया, मैं एमबीबीएस के लिए ऑप्ट किया, ठीक है। तो ये अपने पेरेंट्स को समझाओ एक तरीके से। और मेरा ज्ञान देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। तो मेरे को तुम आधे, अब मेरे को कुछ कुछ कई बार ये होता है ना कि आधे मेरे को बोलते हैं भाई ये बंदे का तो खुद ही नहीं निकला, ये क्या ज्ञान बता रहा है। बहुत बार होता है हमारे साथ भी कि जिसका नहीं निकला रहता है वो ज्ञान बताता है, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बस लोग मेरे से पूछ रहे थे इसलिए मैंने बताया। और मानता हूँ मेरा भी नहीं निकला, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। पर जब वहाँ डॉक्टर बन जाऊंगा उस दिन सबको पता चल ही जाएगा। और जितने भी तुम लोग हो, जब डॉक्टर बन जाओगे ना, तो समाज वाले नहीं बोलेंगे तुमको, जो आजू बाजू वाले टॉन्ट मारते हैं ना कि यहाँ चला गया वहाँ चला गया, तो ये सब पे मत करो, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करो। वहाँ रशिया आते हो, मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, दोनों करो यार। एक चीज करोगे तो दिक्कत होएगी, वैसे इंडिया में सेम चीज है हर जगह। तो मेरे होप मेरी वीडियो तुम्हें समझ आ गई होगी। हर टाइप के बच्चे हैं, 2 साल से ज़्यादा ड्रॉप मत लो, पहली बात। 2 साल के बाद तभी ड्रॉप लो अगर तुम 500 नंबर या 500 से ज़्यादा नंबर पे और तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, तभी लो। और 110% मैं सबको प्रायोरिटी देता हूँ या सबको सजेशन देता हूँ कि इंडिया में ही लो, इंडिया के अलावा कहीं मत जाओ, सबसे पहले अपने भारत में ही करो। नहीं करना है, अगर नहीं मिल रहा है, मजबूरी है, तो रशिया आओ भाई। पर रशिया आते हो तो बकचोदी मत करो, फिर वहाँ ढंग से पढ़ो और पास होके वहाँ से जाओ, ठीक है। तो ये कुछ सीन है। और होप मेरी मतलब जो मैं बता रहा हूँ यार आप सबको समझ आ गया होगा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी समझ आ गया होगा। किसी को किसी बच्चे को अपनी वीडियो पेरेंट्स को भी दिखानी हो तो वो भी दिखा सकता है, क्योंकि मैं बहुत मतलब इतना ज़्यादा सोशल वो डिप्रेशन झेलता है ना एक मेडिकल वाला, मैं समझ सकता हूँ यार, मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ ना। नहीं निकलता तो ऊपर से और डिप्रेशन, लोग बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, 2 साल निकल गए हैं, तुम्हारे साथ वाले जो हैं किसी को मिल गया है साथ में, बहुत होता है यार, मैंने तो बहुत सा है ये सब, मतलब अंदर से टूट जाता है इंसान, ठीक है। तो एक बेटर डिसीजन लो अपने लाइफ का और उस हिसाब से मेहनत करो, इतना ही बोलूँगा। और जो फेस तुम लोग का है वो हर किसी के मेडिकल के फेस में आएगा, और ये पहला फेस नहीं है, तुम्हें बहुत बार आएगा। तुम मेडिकल में भी आ जाओगे तब भी आएगा। कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं भैया नीट से ज़्यादा मेहनत है कि एमबीबीएस में, एमबीबीएस हाउ टफ इज़ एमबीबीएस। भाई तुम ये सोचो कि इंजीनियरिंग नहीं है एमबीबीएस, ठीक है, थोड़ी टफ है ये, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग आसान है, पर एमबीबीएस लाइन में बहुत ज़्यादा बुक तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट बुक पढ़ के तुम मतलब जादू ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि तुम पेशेंट से डील कर रहे हो, तुम्हें कोई भी चीज़ मिसिंग होगी या कुछ भी तुमने उलपटांग दे दिया ना, तो डेथ हो सकती है किसी इंडिविजुअल की। यहाँ पे हम कोई कंप्यूटर में काम नहीं कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी अगर गलती से हो गया तो चलो कुछ कोई ना कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, कंपनी को नुकसान होगा। ये यहाँ पे सिस्टम नहीं, यहाँ पे तुम बॉडी से डील कर रहे हो,
तो मेक श्योर तुम्हें जो भी चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर पता रहे, ठीक है। ये चीज़ अपने मन में हरदम चला के रखना, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट पहले ही करा करो। टफ है एमबीबीएस, टफ है, इजी नहीं है। जो भी पढ़ता है उसको पता चलता है। कई बार तो मैं रिग्रेट करता हूँ मैं क्यों एमबीबीएस में ले लिया यार। अब तक तो अभी मेरे को कितने 2 साल ड्रॉप है, 4 साल, अभी 6 साल मेरे हो गए, 3 साल और बचे हैं मेरे। कब तक 8-10 साल में तो मैं यार डॉक्टर बन पाऊंगा। उससे अच्छा तो इंजीनियरिंग कर लेता 4 साल में, कहीं पे भी सेटल हो जाता। आज 50,000 की नौकरी बैठ के तो खाता ना। कभी कभी ये भी फील होता है। तो ये सब सोचना बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि लाइफ तुमने चुनी है इतनी डिफिकल्ट, तो भुगतना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और इतना ही मैं बता दूं, अगर आप एमबीबीएस से लेके, एमबीबीएस मतलब नीट से लेके जो एमबीबीएस निकालता है फर्स्ट ईयर से लेके सुपर स्पेशलिटी तक, अगर सफ़र देखोगे तो 20 साल का सफ़र है, 15 से 20 साल का। इसमें तुम्हें पूरा पढ़ना ही है। तुम्हें मज़े भी करने मिलेंगे पर बहुत कम। ये मैं पूरा मुंह पे बोल रहा हूँ। रशिया वाले जो है उनको तो ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि यार ठीक है, 4 साल का कोर्स 6 साल में डाल दिया। पर जो इंडिया में, उनके लिए इतना मज़े नहीं होता भाई। ये चीज़ तुम थोड़ा, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सीरियसली अपने अंदर लो। टफ है एमबीबीएस, तो उसी हिसाब से माइंडसेट बनाओ कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना ही है, तो यार ये सब चुनौतियों के सामना करना पड़ू। 19 सब्जेक्ट है, किसी किसी के 2-2 वॉल्यूम। तुम ये देख रहे हो ना, ये देख रहे होगे, ये सब दिख रहे हैं ना, ये यहीं रखे होते हैं। ये सब पढ़ना पड़ता है। अगर इंजीनियरिंग में हो तब भी इतना वो नहीं होगा। पर यही है, तुमने लाइफ चुनी है तो तुम्हें करना पड़ेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं भी कई बार मजबूर हो जाता हूँ, दिमाग खराब होता है कि यार क्या ही ले लिया मैंने, कौन सी फील्ड ले ली, उससे अच्छा तो कुछ और ही बन जाता है। दुख होता है, पर ठीक है, अब ले लिया ले लिया, कुल्हाड़ी मार लिए ना, अब उस कुल्हाड़ी को पूरा काटो अब अपने पाँव को, जब तक कि पूरा कट के खून ना निकल जाए, ठीक है। तब तक काटते रहो। 15 साल के बाद जब तुम अच्छे से बन जाओगे, उसके बाद मज़े ही मज़े। अब आधे मेरे से पूछे भैया 15 साल क्यों, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1-2 साल तो नीट में ही निकल जाते हैं। 4-5 साल इंडिया में एमबीबीएस है, 6 साल रशिया में एमबीबीएस है। 6 साल रशिया में करोगे, वहाँ पे फिर इंडिया के एग्ज़ाम दोगे, 1 साल उसी में निकल जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया तो 1 साल पूरा, तो 6 साल से 7 साल की एमबीबीएस तुम्हारी हो ही गई। उसके बाद पीजी भी तुम्हें देना है। पीजी ऐसे निकलती नहीं। अभी जैसे तुमने देखा होगा कि अभी ओबीसी जनरल का क्या हो रहा है पीजी में, 1,50,000 बच्चे जो देते हैं अपना एग्जाम, उसमें से 37,000 कोई ओबीसी वाले की रैंक आई थी उसमें, और उसको ऑर्थोपेडिक्स मिला है ब्रांच। पर वहीं एक जनरल कैटेगरी का 4,000 रैंक पे है, ठीक है, पर उसको कोई फील्ड नहीं मिल रही है इसमें पीजी में। तो तुम देख रहे हो कंपटीशन कितना है। नीट तो छोड़ ही दो, पीजी तो और बढ़ ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से अपना करियर डिसाइड करो। सुपर स्पेशलिटी और ज़्यादा टफ है, ठीक है। इसके बाद 7 साल 8-10 साल में तुम्हारी एमबीबीएस हो ही रही है। उसके बाद 3 साल तुम और लगाओगे पीजी करने में, अगर उसके बाद तो चलो 15 साल में चलो नॉर्मल हो ही गई तुम्हारी। सेटल होते होते तुम्हें 3-4 साल तुम्हें अपना खुद का, जिसका बना बनाया उसको तो ठीक है, जिसका यार कुछ है नहीं उसको गवर्नमेंट नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इधर इंटरव्यू दोगे, उधर इंटरव्यू दोगे, तब जाके तुम्हारा होगा, सेटल होगे, तब जाके तुम्हें पेमेंट मिलना स्टार्ट। पेमेंट तो चलो मिलने लगेगी, पर जो सक्सेस मतलब बहुत पहले दूसरे फील्ड में मिल जाती वो यहाँ नहीं मिलेगी। पैसा आने लगेगा पर तुम्हें वो नेम और फेम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए नाम बनाना पड़ता है, अच्छा करना पड़ता है लोगों के लिए। जैसे मेरे जबलपुर में भंडारी कोई डॉक्टर है, डॉक्टर कोठारी है, डॉक्टर खान है, इतने सारे हैं ना, तो उनने नाम बनाया अपने बचपन से, तभी इतना हुए हैं। तो या तो ऐसा सिस्टम तो अपना है नहीं, मेरा भी कोई बैकग्राउंड तो है नहीं डॉक्टर वाला यार। तो उसी हिसाब से हमको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, तो बहुत साल लग जाते हैं। और जो सुपर स्पेशलिटी कर रहे हो उसको तो फिर और ही ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अपना चुनो। और कुछ नहीं बोल सकता। बाकी समझदार हो, इतने से तुम्हें समझ आ ही गया होगा यार, ठीक है। तो एक मोटिवेशन समझ लो अपने लिए, नीट वालों के लिए भी। सबसे पहले इंडिया में ट्राई करो। बहुत मन है जाने का तो अब्रॉड जाओ। ये मत सोचो अब्रॉड जाके घूमने मिलेगा, मज़ा आएगा, ठीक है, घूमने मिलता है, हर चीज़ मिलती है, और उस माहौल में मेहनत भी कर लेना, ठीक है। मुझे भी नहीं पता मेरा आगे जाके नीट में नेक्स्ट जो होता है इसमें होगा नहीं होगा, पर मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा यार, क्योंकि अब उतर गए, अब पीछे नहीं जा सकते ना। तो अब देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो 6 साल बर्बाद हो जाएंगे मेरे, है ना। तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आधे ये मत बोलना कि भैया ये तो ज्ञान दे रहा, मेरे को बोल रहे होंगे ये तो साला ज्ञान दे रहा है हमको, खुद का इसका हो नहीं रहा। तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता यार, नमस्ते, सॉरी, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता मैं। और अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं लगी तो चले जाना बंद करके मेरी वीडियो, साफ मुंह पे बोल रहा हूँ। जिसको अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, नहीं लगी अनलाइक मार देना। अपनी श्रद्धा से मैं बोल रहा हूँ, अनलाइक मार देना और अनसब्सक्राइब भी कर देना जिसको मेरी कोई बात गलत लगती हो तो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी। गुड नाइट।